जुनून और इरादे के साथ आप ही के हम सफर खास शीबा आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं, स्वागत करती हैं आप ही के फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल से, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता और बहुत सारी बातों का खुलासा। आज स्पेशल है, स्पेशल डे भी है, तो आज आपके लिए खासम खास बहुत ही बेहतरीन हस्तियों को हम आपके सामने रूबरू कराने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो हस्तियां हैं ये आकार की सच्ची हैं, सुरताल के पक्के हैं, इनके अंदर रूहानियत कूट कूट के भरी हुई है और ये जब सुर छेड़ते हैं तो नया ही मंजर पैदा होता है। मैं कहूँ कि इनकी आवाज़ में रूहानियत और जादू है तो गलत नहीं होगा। ये है सूफी निज़ामी ब्रदर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके और आपकी पूरी टीम के हमें मौका दिया कि इतने अच्छे प्रोग्राम में आपने हमें इनवाइट किया। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हम हैं आपके कि आप इतने अच्छे सूफी गाने हमारे सामने ला रहे हैं, इतनी बेहतरीन कवालियाँ गा रहे हैं। आपने हिंदुस्तान के म्यूज़िक जगत का, म्यूज़िक इंडस्ट्री का नाम बहुत ही आला रखा है अपनी फ़नकारी से, अपने गायकी से, गुलकारी से। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो जाए, जो आपका गाना जो आप तीनों ने मिलके बनाया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे शूट भी किया है। अब वो कितने बजट में शूट हुआ वो मैं आगे बात करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आप हमें उस गाने के साथ रंग दीजिए, सबको अपने ही रंग में रंग दीजिए। शुरू करते हैं उससे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मोहे अपने ही रंग में रंग देगा, मोहे अपने ही रंग में रंग देगा। ओ तू तो साहब मेरा, तू तो साहब मेरा, तू तो साहब मेरा महबूबे लाली। मोहे अपने ही रंग में रंग देगा, रूहानियत है सच्ची में, आपकी आवाज़ में जादू है। जब आप स्टेज पे होते हैं ऐसा लगता है कि पूरी कायनात आपको सुन रही है। आपकी शोज इतने पॉपुलर है और स्पेशली जब इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आप आए और आपने अपनी परफॉर्मेंस से धूम मचाई, वो भी मुझे याद है अभी भी। कितनी तारीफ़ें आपने पाई। वैसे भी आप तारीफ़ों के मुस्तहिक तो है ही और हम भी आपकी तारीफ़ों में बहुत कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तीनों भाई जो है बचपन से ही इसके साथ जुड़े रहे। रूहानियत आप पर तारी थी। मैं तो ये कहूँगी कि संगीत जो मौसीकी है आपको विरसे में ही मिली थी। आपने जब होश संभाला होगा तभी आपसे ये कहा गया होगा कि नहीं, आपको इसी क्षेत्र में जाना है, आपको सूफी गायकी ही करनी है। सही है कि नहीं? या फिर आप तीनों में से कोई भाई ऐसा था जिसको कहीं और जाना था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारा सदियाल और ननिहाल की म्यूजिक फैमिली हम लोग बिलोंग करते हैं, दोनों साइड से। देखिए, माहौल आपके घर का ऐसा था ही, सूफियाना था, रूहानी था, मौसीकी के प्रति सबका लगाव था। कहीं ना कहीं किसी ने तो थोड़ी सी बगावत की होगी। मुझे सच में बताइए, आप तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? हाँ, आप तो सबसे छोटे लग रहे हैं। ये प्राय है। इसमें एक बात ये है कि हर किसी की, खैर मैं तो इन दोनों के साथ नहीं चलता हूँ, लेकिन इन दोनों की अपनी अपनी एक क्वालिटी है जो जिससे सपोर्ट मिलता है। हाँ। और अगर दोनों में से एक भी ना हो तो हमें जो है, मुझे जो है खुद को जो है अधूरापन महसूस होता है, चाहे शो में हो चाहे हम किसी रिकॉर्डिंग में हो। दरअसल इतना अच्छा जो आप गाते हैं, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? मैं फ्री टाइम में भी कोशिश ये करता हूँ, क्योंकि पहले ऐसी बात नहीं है, पहले थोड़ा सा खेल की तरफ भी रुझान था। हाँ। दोस्तों के साथ में जाते थे। हाँ। जैसे क्रिकेट ही खेल लिया या और वीडियो गेम खेल लिया। लेकिन जो है सिर्फ फ्री टाइम में भी कोशिश ये रहती है कि नई जिद्दत करें और नई कंपोजिशन, नए कलाम, बुजुर्गों के जो पुराने कलाम हैं, ट्रेडिशनल कलाम वगैरह, कुछ नई क्रिएशन हम लोग करते रहें।
इस गाने की हम बात करें जो प्ले भी हो रहा है हमारे यहाँ पे, ये लॉकडाउन के दौरान ही आपने बनाया। इस गाने की एक तो खास बात ये है कि ये कंपोजिशन जो है वो हज़रत अमीर खुसरो की ही है। जी जी जी। और लिखा हुआ भी उनका ही है, कंपोजिशन भी उन्हीं की। लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें इम्प्रोवाइजेशन और अपने थोड़े से इसमें थॉट डाले और हम लोग इसको रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं, हमने इसके बारे में सोचा। हाँ। और वहीं हम लोगों ने इसको डिसाइड करा। आस्थाने में हम लोग बैठे थे और वहीं पर ही दिमाग में आया कि इसको इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, आप आस्थाने में ही बैठे थे और वहीं पे आपने शूट किया और उसी टाइम परमिशन भी ले लिया? वहीं पर आइडिया आया। उसके बाद हमने सोचा कि हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से शूट भी यही करेंगे और तो बिल्कुल अब किसी और लेवल को देने के बजाय हम अपने चैनल पे ही और अपने लिए हम लोग ये करना चाहते थे और हमने अपने लिए किया। सूफी निज़ामी ब्रदर्स, आपकी गायकी में बड़ी अच्छी तासीर है, बहुत ही अच्छी रूहानियत है और रूहानियत की तरफ हम और गामजन हो जाते हैं। बट इस वक्त लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपसे और आपसे भी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है आप ही के चेहरे प्रोग्राम दिल से में, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। और आज खुलासा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, अपनी गायकी का, सूफी निज़ामी ब्रदर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक लिया था, ब्रेक के पार वापस आ रहे हैं। आइए फिर से इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। आप वाकई में बॉलीवुड के कव्वालियों से मुतासिर रहे हैं शुरुआत में? बिल्कुल, बॉलीवुड के कव्वाली तो मैंने जैसे आपको बताया कि थोड़ा सा अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग अंदाज बदलता रहा है। और हमने अभी इंडिया गॉट टैलेंट में भी बॉलीवुड की कुछ कव्वालियां पेश करी, जैसे कि पर्दा है पर्दा। नुसरत फतेह अली खान साहब की कव्वालियां आपको बहुत पसंद आती होगी। बिल्कुल। और वो हमारे समझ लीजिए कि रूहानी उस्ताद हम उन्हें मानते हैं। हाँ। और फॉलो भी करते हैं जी। जगह जगह गाई हुई कव्वालियों की फरमाइश आती है। हाँ। उनका जो अंदाज, आलाप लेने का अंदाज है उनका, और सरगम लेने का जो अंदाज है वो हमें बहुत, और उसी को हम फॉलो करते हैं। ओके, लवली। उन्हीं का आलाप हो, उन्हीं की सरगम है, लेकिन आकार आपका है, तो हम चाहते हैं कि हो जाए कुछ उन्हीं की गाई हुई और बहुत ही सुप्रसिद्ध गजल। वाह। आपको मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ, आप तो दाद के मुस्तहिक है ही, लेकिन ये भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि नुसरत फतेह अली खान साहब
का जो अलाप का जो सरगम था वो पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी कायनात नाज करती है उनके अलाप और सरगम पे, और आपने इतनी अच्छी और बेहतरीन कोशिश की है। मतलब बिल्कुल ऐसा बीच बीच में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं नुसरत फतेह अली साहब को सुन रही हूँ। तो मतलब आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई में आप जी रहे हो, सूफिज्म में जी रहे हो, रूहानियत आप पे वाकई में तारी हो चुकी है। खैर अभी रास्ता तो और भी लंबा है, आप बहुत छोटे हैं अभी, लेकिन ये मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके शोज़ रहते हैं 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा लंबे शोज़, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपके अंदर और भी एनर्जी और भी ताकत लाता है कि आप 5-5, 6-6, 7-7 घंटा मतलब शोज़ करते रहते हैं विदाउट एनी ब्रेक? क्योंकि कव्वालियाँ तो इतनी लंबी होती है, और अगर आप ट्रेडिशनल कव्वालियाँ गाएंगे या सूफी कलाम गाएंगे तो किसी इंसिडेंट के बारे में बताइए। ऐसा हुआ कि आप तीनों में से कोई थक गया तो फिर कैसे आपने जुगाड़ करके किस तरह से आगे बढ़ाया उस शो को? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लगातार कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक, तो उसमें 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और कई जगह 5 घंटे, 5-6 घंटे भी लग जाते हैं। उसमें एक गाते गाते जो शुरू में हमें थोड़ी दिक्कत होती थी कि शुरू में हम लोग थोड़ा थक जाते थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता की आदत हो गई, और लोग अब लगातार 5-6 घंटे भी अगर परफॉर्म करने की बात है तो हम लोग कर सकते हैं। मतलब और थकान भी है बॉडी में, और ये गला है। ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं आई है, मतलब आप बहुत ज्यादा लकी रहे हैं। जब आप रियाज करते हैं तो एक साथ ही करते होंगे ऑब्वियसली, पहले कौन थक जाता है ये सच बताइएगा मुझे, दिल पर हाथ रख कर कहिएगा, झूठ नहीं चलेगा, दिल से है। तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। बात नहीं है, एक्चुअली क्या है कि ज्यादातर हम लोग रियाज साथ में ही करते हैं, और रियाज बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, और हर चीज का खासतौर पर म्यूजिक का जो बेस है वो क्लासिकल है। हाँ। क्लासिकल सीखना और रियाज करना उसमें बहुत जरूरी है, चाहे हम गजल गाएं, सूफी कलाम गाएं, कव्वाली गाएं, या भी अंदाज गाएं जी, या रॉक। नहीं सच नहीं बताया आपने, सच नहीं बताया आपने, सच्ची में बताइए, तीनों में से जल्दी कौन थक जाता है? क्योंकि रियाज आप हर दिन करते होंगे सुबह और शाम, उसमें पहले कौन ये कहता है कि यार बस हो गया, मैं थक गया यार, भूख लग गई है बहुत? मतलब सब बड़ा भाई। कई बार ऐसा होता है कि मेरा दिल चाह रहा है कि अभी और रियाज करें, तो हमारे निशान भाई जो है वो कहते हैं कि नहीं, दोस्त का फोन आ गया, मुझे बाहर जाना है। बहानेबाज। मतलब आप तीनों में जीशान बड़ा बहानेबाज है। क्योंकि गजल की आपने बीच में बात की, अब जाते जाते मैं चाहती हूँ कि गजल के बारे में कुछ हो जाए। बीच में भी आपने एक शेर पढ़ा, एक शेर कहा आपने गजल के बारे में, और मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। अपने अश्कों से नहीं होती है गजल की तख्लीक, अपने अश्कों से नहीं होती है गजल की तख्लीक, हुस्न की आंख भी जब नम हो तो गजल होती है। तो आप अब कुछ इसी तरह का सुनाइए मुझे, जाते जाते व्यूअर्स भी बहुत खुश हो जाए। एक बहुत अच्छी गजल जो हमारे वालिद साहब ने सबसे पहले हिंदुस्तान में गाई, बहुत अच्छे अंदाज में, और उनका अंदाज पेश कर रहे हैं। गजल का एक तो कव्वाली में जो अंदाज होता है गाने का, जो अंदाज कव्वाली का है उसी अंदाज में करना है। जरूर जरूर जरूर। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए
नहीं देखी जाती, एक तबस्सुम पे दिलो जान निछावर करूं, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। हम रातों को उठ उठ कर, हम रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, हम रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, हम रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, हम रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, हम रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने शब्दता में, वो अपने शब्दता में आराम से सोते हैं, वो अपने शब्दता में आराम से सोते हैं, वो अपने शब्दता में आराम से सोते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। वाह वाह वाह, आप अच्छा लगा मुझे, आप मदमस्त होके गाते हैं, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो रुबाई हो, चाहे वो नज़्म हो, चाहे वो सूफ़ी कलाम हो, चाहे वो कव्वाली हो। ये बहुत बड़ी बात होती है एक गायक, एक गुलकार, एक फ़नकार की। और आप के अंदर फ़नून लतीफ़ा है, हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। आप तीनों बहुत ही तरक्की करें लाइफ में, इसी तरह की सूफ़ी कलाम और कव्वाली हमारे सामने रखिए। बॉलीवुड क्या, मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में आपका नाम बहुत ही ऊंचा और भी आला हो जाए, ये मेरी दिली तमन्ना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से आप सबको एंटरटेन करते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, शो की जीनत बन गए। मैं उम्मीद करूँगी कि आगे आपको अपने स्टूडियो में ज़रूर दावत देंगे, तो थोड़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से साजो सामान के साथ मज़ा आ जाएगा, पूरे ऑफिस वालों को इकट्ठा कर लेंगे समा ही कुछ और होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, थैंक्स अ लॉट शो में आने के लिए, दिल से धन्यवाद आपका। दुआएं चाहिए और मोहब्बत प्यार ऐसे ही बना रहे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये खास प्रोग्राम सूफी निज़ामी ब्रदर्स के साथ बेहद पसंद आ गया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे सुपर ऑसम लगते हैं। बाय बाय एंड खुदा हाफिज फॉर नाउ।